बच्चों, आज हम हिंदी की किताब में पाठ 19 अतिथि सत्कार पढ़ेंगे। पेज नंबर आप 61 यानी कि 61 निकालिए। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान और सत्कार होता है उसका स्वागत करना। अतिथि का स्वागत। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में महाराणा प्रताप की पुत्री चंपा के त्याग और साहस के बारे में बताया गया है। इस पाठ में हमें महाराणा प्रताप की पुत्री है चंपा, उसके त्याग और साहस के बारे में जानकारी दी गई है। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के शासक थे। अकबर ने अपनी सेना भेजकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ महाराणा के हाथों से निकल चुका था। महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ के राजा थे, शासक का मीन्स है राजा थे। अकबर ने जो एक मुग़ल सम्राट था, उसने चित्तौड़ में सेना भेजकर उस पर आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ महाराणा प्रताप के हाथों से निकलता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप इसकी रक्षा के लिए लगातार युद्ध कर रहे थे। इसके बावजूद भी महाराणा मेवाड़ की रक्षा हेतु लगातार अकबर से लोहा ले रहे थे। वे अपने पुत्र और पुत्री के साथ अरावली की पहाड़ियों में भटक रहे थे। उनकी पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी और चंपा का भाई अमर सिंह उस समय केवल 4 वर्ष का था। अकबर उन्हें पकड़कर गुलाम बनाना चाहता था। महाराणा प्रताप अपने पुत्र और पुत्री के साथ अरावली पर्वत की पहाड़ियों में भटक रहे थे। उनकी पुत्री 11 वर्ष की थी और उनका पुत्र 4 वर्ष का था। अकबर था जो उन्हें गुलाम बनाना चाहता था। एक समय ऐसा आया जब महाराणा के पास न सेना बची और न खाने को अन्न, यहाँ तक कि उन्हें घास की रोटियां तक खाने पर मजबूर होना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया था जब महाराणा के पास कुछ भी नहीं बचा था और उन्हें घास की रोटियां भी बनाकर खानी पड़ रही थी। उन्हीं दिनों महाराणा के पास एक अतिथि आया। उन्हीं दिनों में महाराणा के पास एक मेहमान आया। वह भूखा था। उसने महाराणा से भोजन मांगा। महाराणा के पास तो उस समय घास की रोटियां भी नहीं थी। वह अतिथि भी भूखा था। महाराणा से उसने भोजन मांगा, किंतु महाराणा के पास एक भी रोटी नहीं थी। उन्होंने वह जो रोटियां बनाई थी वह अपने बच्चों के लिए दे दी थी, उन बच्चों को दे दी थी। वे बहुत चिंतित और उदास थे। पिता को उदास देखकर चंपा ने कारण जानना चाहा। वह बहुत चिंतित हो गए थे और उदास हो गए थे कि भाई मैं इसको अतिथि को सत्कार भी नहीं कर सकता और उन्हें भोजन भी नहीं करा सकता। तो अपने पिता की यह उदासी और चिंता को देखकर चंपा ने इसका कारण जानना चाहा। महाराणा ने बताया, बेटी आज हमारा अतिथि भूखा है। हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। हमारी संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। फिर महाराणा चंपा को बताते हैं कि आज हमारा अतिथि आया है और वह भूखा है, लेकिन इन परिस्थितियों में हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं और उनको भोजन नहीं करा पा रहे हैं। क्या करूं? अब तो मुझे अकबर की गुलामी ही स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या करूं? अब तो मुझे अकबर की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, उसका गुलाम बनना ही पड़ेगा। मैं तुम बच्चों और अतिथि का यह हाल नहीं देख सकता। वह चंपा से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का यह हाल नहीं देख सकता कि तुम्हें घास की रोटी भी खानी पड़े। चंपा ने कहा, नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करें। लीजिए, घास की ये 2 रोटियां अतिथि को खिला दीजिए। ये मैंने भैया के लिए बचा कर रखी है। फिर चंपा कहती है कि नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए और ये घास की रोटियां लीजिए और अतिथि को खिला दीजिए। ये मैंने अपने भाई के लिए बचा कर रखी थी। हम मर जाएंगे